नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल को लेकर हुआ महापंचायत। भगवानपुर महापंचायत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खिलाफ ग्रामीणों का जमकर दिखा रोष। 11 जुलाई तक भगवानपुर में नए अस्पताल के निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो 13 जुलाई को हजारों लोग रेवाड़ी की तरफ करेंगे कूच। रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की महापंचायत में भारी संख्या में पहुंचे लोग। आज रामगढ़ भगवानपुर की जो महापंचायत हुई है वो इस इलाके की जनता, सिर्फ इस गांव की नहीं, इस इलाके की जनता एक क्षोभ व्यक्त कर रही है अपने साथ जो वायदा खिलाफी, जिस नेता को, जिस परिवार को इस इलाके ने 70 साल से अपने सर आंखों पे बैठाया हुआ है, वो खुल के वायदा करता है। अब तो ऑडियो का प्रूफ भी आ गया है कि भाई अस्पताल बनवा देंगे और साथ में एक छोटा काम और करवा दो, वाटर वर्क्स के लिए भी पैसे, जमीन दे दो। गांव की जनता अपने वायदे पे कायम रहती है, लेकिन इस इलाके के जनप्रतिनिधि अपने वायदे से मुकर जाते हैं। सिर्फ मुकर नहीं जाते, जब जनता उनको वायदे याद दिलाने के लिए उनके घर पे पहुंचती है तो उनसे माफी मांगने की बजाय, अपने वायदे को पूरा करने की योजना बताने की बजाय, वो पुलिस से इस इलाके की सरदारी को खदेड़ने का काम करते हैं। जाहिर है जनता के मन में क्षोभ है, जाहिर है जनता सवाल पूछ रही है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा। जनता सवाल पूछ रही है कि साहब अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए आपने कितनी ताकत लगाई, कितनी चिंता की, कितनी बुद्धि लगाई, उसका एक छोटा सा भी अंश आपने इस इलाके के लिए लगाया। इस इलाके ने आपको क्या क्या दिया? क्या आपने इस इलाके को कुछ दिया? दिल्ली से उत्तर और पश्चिम जाओ 100 किलोमीटर तो आपको क्या विकास दिखाई देता है, और यहाँ रेवाड़ी जिले में क्या स्थिति है, इसका कारण क्या है? आज जनता पूछती है। तो ये संघर्ष अब सिर्फ 200 बेड अस्पताल का नहीं है, ये संघर्ष इस इलाके के साथ जो राजशाही है और इस इलाके में जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बारे में संघर्ष बन गया। बराबर में एक बराबर गांव में एक संघर्ष कर रहा है इस बेड को लेकर, उस गांव में बनाया अलग-अलग गांव की पंचायत सामने आ गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधि जनता को वादा करता है, उन्होंने तो नहीं कहा था, गांव के लोगों ने तो नहीं कहा था उधर मत बनाओ हमारे यहाँ बनाओ, उन्होंने खुद वादा किया, और जब वादा पूरा नहीं कर सके तो एक गांव को दूसरे गांव से लड़ाने का काम किया। मैं कहता हूँ आप एक क्यों 5 गांव में बनाओ, 10 गांव में बनाओ। ये जो रेवाड़ी में इतने प्राइवेट अस्पताल बने हैं, बढ़े हैं, ये रेवाड़ी के विकास का लक्षण नहीं है। विकास का लक्षण वो होता अगर यहाँ का जिला अस्पताल पूरे इलाके का सबसे अच्छा होता। विकास का लक्षण वो होता अगर हर 5वें गांव के अंदर एक बहुत सुंदर अस्पताल होता। वो नहीं है। आप बनाइए, लेकिन एक गांव को दूसरे गांव से भिड़ाने का चक्कर खत्म कीजिए। एक प्रश्न मेरा है, सब भाई साहब देखिए, इस प्रदेश में और पूरे देश में सरकार ने स्वास्थ्य की सेवा को प्राइवेट हाथों में पूरी तरह से दे दिया। तुम्हारी सरदर्दी है, तुम जाओ जहां जितना पैसा लगे वहां से इलाज करवा के आओ। ये किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है, ये हमारे देश की भावना के खिलाफ है, इसका पूरा विरोध। ऑडियो ने तो साबित कर दिया ना कि अब तो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बची। ऑडियो में खुल के वो साफ कहते हैं कि भाई 200 बेड अस्पताल बनाएंगे, फिर साथ में कहते हैं कि अच्छा एक काम और है, ये वाटर वर्क्स के लिए भी दे दो जमीन। गांव ने दोनों बात मान ली।
अब तो आप वायदे से मुकर नहीं सकते। किसी नेता की उतना ही वजन होता है जितना उसकी जुबान का वजन होता है, और अपनी जुबान को छोटा करके नेता अपने आप को छोटा करता है। यहाँ के दक्षिण हरियाणा का बड़ा नेता समझा जाता है। दक्षिण हरियाणा की ये स्वास्थ्य मंत्री आती रहा, उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या कहें? इसका मतलब साफ है कि पिता पुत्री मिलके इस इलाके को, इस गांव को किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते। अब जनता को तय करना है कि इस वादा खिलाफी के बारे में क्या करेंगे। आज ये विशाल महापंचायत है, इसमें पूरा जिला रेवाड़ी के आप जानते हैं कई हजारों लोग शामिल हुए हैं। एक ही मुद्दा है कि भगवानपुर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल बनाया जाए। 13 दिन से लोग धरने पे बैठे हुए थे, अभी तक सरकार कोई प्रतिनिधि नहीं आया। और राव साहब इंद्रजीत, मैं बचपन में सुनता था कि राव साहब कम से कम एक बात तो शुरू करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, परंतु अब मेरा विश्वास दिख गया है। उन्होंने वायदा किया, वॉइस रिकॉर्डिंग है, हॉस्पिटल की हाँ भरी, और उसके बाद वो लोगों से मिले भी नहीं, लोगों को अपमानित किया। एक सांसद की ये जिम्मेवारी नहीं है। और यहाँ रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने अपमान की धूप दे करके अपने सम्मान को जगा लिया और पूरे रेवाड़ी जिला के सम्मान को जगा दिया है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार 12 तारीख तक या तो भगवानपुर में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दे, नहीं तो 13 जुलाई को सुबह पैदल चल पड़ेंगे यहाँ से रेवाड़ी की तरफ और अपना हक लेकर आएंगे। और आज जनता का जो इखलास बना है, ये इस बात को साबित कर रहा है। कोई ऐसी आंख नहीं है कि भगवानपुर हॉस्पिटल नहीं बन सकती, फिर यहाँ वहाँ ये वो तमाम क्यों ये ड्रामे किए जा रहे हैं। वो जनता के बीच में, लोगों के बीच में फूट डाल रहे हैं, और उन गांव के लोग भी आए हैं जो कहते हमारे गांव में बनाओ। आम आदमी वो भी यहाँ पर बैठा है। तो इसलिए ये जनता का आंदोलन है, जनसाधारण लोगों का असाधारण आंदोलन है। लोग अपने बलबूतों पर खड़े हुए हैं और ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। राजनीतिक लोग आए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। सॉरी, 2 गांवों में पंचायत हो रही है। ये अलग अलग पंचायत इसलिए की जा रही है कि फूट डालो और कुर्सी बचाए रखो, जनता को भ्रमित कर दो। ये इस उद्देश्य से किया जा रहा है और इनको उकसाया जा रहा है। ये बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है। जब भगवानपुर का केस सरकार के पास है और तमाम शर्तें पूरी हो रही है, तो अलग अलग पंचायत रखवाने का हमारी स्वास्थ्य मंत्री का, हमारे इंद्रजीत का क्या सरोकार है। वो जनता के बीच में उनको डिवाइड करना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। इस उद्देश्य से किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा के 2 बड़े नेता कहलाए जाते हैं, राव साहब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव दक्षिण हरियाणा। अब दक्षिणी हरियाणा के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारी है। उनको यहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए, स्वराज माजरा मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, माजरा एम्स में ओपीडी बढ़ानी चाहिए, परंतु उसके लिए हमको आवाज उठानी पड़ रही है। ये शर्म की बात है। स्वास्थ्य मंत्री तो आप अभी उठा दे, आज ही बना दे, सारी शर्तें पूरी है। जो NH 71 से केवल 3-3.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, जो नवनिर्मित जो बस स्टैंड है उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, बना दिया जाए। 12 तारीख तक को कूच करेंगे, कई हजारों की संख्या में चुच्ची बच्चे करके कूच करेंगे। हॉस्पिटल का जो है वो जैसा कि पहले एक बार भगवानपुर में भी जैसा कि यहाँ बताया गया है कि साइट देखी गई थी, और अभी जो है वो हम जो ज्ञापन में इन्होंने लिख के दिया है पंचायत ने, वो ज्ञापन हम मार्फत प्रशासन सरकार को भेज देंगे। आगे सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई फाइनल हुई है सर? साइड कोई जगह फाइनल हुई है? जैसे शाहबाजपुर की कहने की फाइनल हो रही है, क्या हो गई बात? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं हुई है। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई खबर है, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।